All right. Hello, everyone. So, this is Kajal from Ecomage team. Welcome back to another success story of Ecomage Accelerator program. So, today we have Jeshu with us, who is from Ahmedabad and professionally she's a banker. She's been with us from last 2 months and she has already done 352 plus orders and 2 lakh plus in sales. So, first of all, congratulations, Jeshri, and welcome to this interview. Thank you. Thank you so much, ma'am. All right. So, Jayashree, let's start with how it's going for you. आप कहाँ से हो? आपने कैसे start करा? How you came into this dropshipping business, being a banker? एक्चुअली मैंने जर्नी जो स्टार्ट की थी ना, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करे हुए 3 मंथ्स एंड हाँ। एंड मैंने ये ज्यादातर ई कॉम एज का यूट्यूब से मैंने फाइंड किया हुआ था। Okay. और मुझे जिस तरह से युहार सर, इरफान सर, सब लोग ने जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो बताया था, उसी हिसाब से मैंने इसमें ज्वाइन किया। मुझे अच्छा हुआ, रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है इसके अंदर। जो मेरी क्वेरीज थी, जहाँ मैं स्टक हो रही थी, वहां पर मुझे तुरंत सॉल्यूशन भी मिला हुआ है। जो ज्यादातर रमेश सर है, मामून जी है, मैडम भी है, सब लोग बहुत सपोर्टिव है यहाँ पर। और मेनली Okay. क्या होता है कि ये चीज इन अ डीप नॉलेज में वी कांट डू। यूट्यूब और क्रोम से सब कुछ चीज नहीं पता रहती है, राइट। तो यहाँ मुझे ये सपोर्ट मिल गया है, जिससे मेरी जर्नी बहुत मैंने ब्यूटीफुल बना दी है। नाउ आई एम अ प्रॉफिटेबल इन Okay, अ that's good to 2 मंथ know. ओनली। That's good to know. So, Jayashree, I would actually like to know from start कि आप already banking में हो, तो आपने ये साइड बिजनेस करने का सोचा and how come dropshipping came into your mind? एक्चुअली क्या था कि मैंने ना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा था 6 मंथ पहले। देन आफ्टर मैंने एक गोल बनाया कि मेरे पास फंडिंग क्या है। ठीक है। मेनली क्या है, मेरी जो जॉब है ना, 10 से 8 9, रात के 9 बज जाते, 8 भी बज जाते, बिकॉज आई एम अ सेल्स सेल्फ पर्सन, राइट। तो टाइमिंग कभी फिक्स नहीं होता। अभी इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे बैंक में 1 आवर, हाफ आवर, जैसे भी टाइम रहता है, तो वो टाइम में मैं काम कर लेती हूँ। बिकॉज मेरा गोल एक फाइनल है, मुझे एक लिमिट पर एक जगह पर पहुंचना है। तो मैंने क्या करती हूँ, तो घर जाके जितना लेट मेरा, ऑलमोस्ट मैं रात के 2 बजे 3 बजे तक काम करती हूँ। एंड मॉर्निंग में 8 9 बजे तक उठ के फिर रूटीन मेरा कंटिन्यू करती हूँ। वाई? क्योंकि अभी जो मेरी एज है, अभी मैं नहीं फोकस करूंगी बिजनेस पर, नहीं मैं प्रॉफिटेबल बनूंगी, या मैं मेरे गोल अचीव नहीं करूंगी, तो ये मेरे काम का नहीं है, राइट। एक अचीव एक जगह पहुंचना है तो अब आपके मेहनत जरूरी। एज अ एज अ बैंकर मैं एक चीज पर डिपेंड नहीं हो सकती हूँ। जब मुझे कोई मेरा गोल फिक्स करके मैं बैठी हूँ तो, बट हाँ, मैनेज करना थोड़ा टफ है, बहुत ही टफ है। आई कैन टोटली क्योंकि अंडरस्टैंड फुल टाइम जॉब के साथ एक फुल टाइम बिजनेस भी करना तो ऑब्वियसली दैट मस्ट बी डिफिकल्ट एंड एट टाइम्स टायरिंग एज वेल. एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कस्टमर, जैसे कि कैंपेन वगैरह लॉन्च हो जाते हैं, बट जो रूटीन में कस्टमर को कंफर्मेशन करके कॉल करके और ऑर्डर देना रहता है, उसमें भी थोड़ा बहुत रहती है कुछ वगैरह, बट क्रेडिट भी सॉल्व हो जाती है। तुम मानो ना सिस्टम से कि हाँ मुझे करना है, तुम कर लो। हाँ, तुम ये बोलो कि चलो ना भाई, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो वो कभी नहीं होगा। ठीक है, वो बिल्कुल. माइंडसेट पहले क्रिएट करना रहता है। राइट, सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि आपके अगर विजन है एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग तो आप टाइम निकाल लोगे. इट्स या नॉट ऑलवेज या कि हमें सब कुछ ड्रॉप करके ही इसको स्टार्ट करना है. सो अभी आप हाउ मेनी आवर्स आर यू गिविंग, लाइक 4 to 5 hours? या 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स। ठीक है. ऑल राइट. सो हाँ आपने लाइक ई कॉमर्स ज्वाइन करने से पहले भी यू मस्ट हैव सीन अदर प्रोग्राम्स या फिर डायरेक्टली यू गॉट enrolled into ई कॉमर्स? मैंने पहले स्टार्टिंग में यूट्यूब में सब सर्च किया था, मैंने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, मैंने ई कॉमर्स फर्स्ट ज्वाइन किया हुआ है। तब ओके. तक जब ई कॉम मैंने जो ज्वाइन किया था, तब मेरा सेटअप ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी था। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था मैं स्केलिंग में नहीं कर पा रही थी। जो जो छोटी छोटी चीज वो सबसे ज्यादा जरूरी थी,
वो चीज मुझे इको मैच में सबसे ज्यादा फायदा हो गई है। और इवन तो क्या है कि छोटी चीजें में सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल जाता है, वही में। राइट। सो अभी हाँ। व्हाट्स द बेस्ट थिंग यू हैव फाउंड इन दिस प्रोग्राम वंस यू जॉइन? आपको क्या सबसे अच्छी चीज लगी among all other things which we offer? हाँ, मेनली मुझे एक चीज बहुत अच्छी, कम्युनिटी बहुत अच्छी है। और कहीं भी कभी भी डाउट रहता है ना, यू हैव टू पोस्ट इट एंड आपको विद इन हाफ आवर या तो नेक्स्ट डे तक आपको आंसर रिवर्ट मिल ही जाता है। राइट। इवन कम्युनिटी मैनेजर ऑल्सो, वो भी आपको तुरंत रिवॉर्ड भी देते हैं। यानी यही चीज है कि हम कहाँ है और इको मैच कहाँ है। ऑनलाइन में वही चीज होती है कि पर्सन टू पर्सन अपने लाइव नहीं मिल पाते ना, कांटेक्ट पे कम्युनिकेशन कर पाते। पर कम्युनिटी में वो चीज बहुत सही है, तो तुरंत आंसर मिल जाते हैं। राइट। सो मैं आई थिंक ज्यादातर उस पर पूछ सकती हूँ। हाँ। या सो वही आई गेस हम मैंने अभी तक जितने भी लोगों से बात करी, इट्स द वन थिंग विच एवरीवन लाइक्स। बिकॉज क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग ड्रॉप शिपिंग, तो यहाँ पे आसपास हमारे कितने लोग होंगे जो ड्रॉप शिपिंग करते होंगे, मैं Yeah. किनसे डाउट पूछूंगी, या फिर मैं यूट्यूब पे जाऊंगी, एक रैंडम आंसर्स मिलेंगे। सो कम्युनिटी में वी हैव राइट नाउ 2500 प्लस 3000 के अराउंड हो चुके हैं हमारे मेंबर्स। और ऑल पीपल आर डूइंग द सेम बिजनेस, एंड उन सबका एंड गोल सेम है। दे आर फेसिंग द सेम काइंड ऑफ इश्यूज प्रॉब्लम्स। तो पीपल कीप ऑन डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स। तो कई बार तो चीजें ऐसे भी होती है कि इनफैक्ट जो हमें भी प्रॉब्लम नहीं भी आई है, वी जस्ट कीप ऑन स्क्रोलिंग लाइक अ सोशल मीडिया एंड वी रीड समथिंग, तो वो हम ऑलरेडी कनेक्ट कर लेते हैं, ओके ठीक है, सो ये प्रॉब्लम उनको भी आई थी तो आई विल टेक केयर ऑफ दिस। राइट। सो Right. इट्स ऑल अबाउट द काइंड ऑफ पीपल यू आर सराउंडेड विद। या एक्चुअली ये जो मेरे 2 मंथ जो रहे ना, उसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। कभी मेरा शॉपिफाई भी टर्मिनेट हो गया था, अभी मेरा शॉपिफाई टर्मिनेट हुआ था, उसका सॉल्यूशन लाया। फिर देन आफ्टर एड मैनेजर फेसबुक में, ये सब छोटी छोटी चीज है ना, एक्विजिशन चीज जिसको ऑलरेडी जिन्होंने फेस किया हुआ था ना, उनको ज्यादा तो पता रहता है। अपने कहाँ किसी से सपोर्ट लेंगे, ये लेंगे, उससे अच्छा कम्युनिटी में डालो और आपको आंसर तुरंत मिल जाता है। एंड अपने जो जितने भी सर्च हो गए, सब लोग बहुत सपोर्टिव है, तुरंत ही आंसर करते, तुरंत ही बता देते। तो स्क्रीन शेयर करो और देन बता दो, वो बता ही देंगे कि क्या है क्या नहीं। सही है, मुझे या बहुत सही। सो लाइव Q&A कॉल में भी आप रेगुलर हो? यू अटेंड ऑल द 5 क्लासेस विच वी या। हैव? हाँ। यस मैम। ठीक है। सो लाइक आप कैसे मैनेज करते हो, लाइक इट्स इन द इवनिंग्स एंड विद योर बैंकिंग, यू आर कंफर्टेबल हाँ। विद जॉइनिंग इन एवरीथिंग? या मैम, क्या करती हूँ, कस्टमर अटेंडिंग मेरा 10 to 4 के अंदर रहता है। देन ओके। आफ्टर 4 के बाद मुझे पूरे दिन का काम ही करना रहता है, तो मैं ऐसा टाइम रखती हूँ कि 6 बजे मैं टोटली फ्री रहूँ, ओके। फोकस से उस पर ध्यान दे पाऊँ। या सो और दिस चार इज से व्हाई, पाँच सॉरी प्लीज प्लीज गो अहेड। हाँ, 4 to 5 में मैं कस्टमर को कॉल कर देती हूँ, जिससे क्या है कि मैं कल के लिए उसको डिस्पैच कर सकूँ। इस तरह से मैनेज करती हूँ। और फिर स्केलिंग हो गया, वो सब मैं नाइट के टाइम पर, रात के टाइम पर टाइम ड्यूरेशन डाल देती हूँ, उसके टाइम वो टाइम पर वो करती हूँ। क्रिएटिव भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, इस तरह से मैनेज करती हूँ मैं। ओके। सो अभी क्रिएटिव्स भी आप खुद बना रहे? नहीं, क्रिएटिव अभी मैंने स्टार्टिंग में मैंने बता रही थी, पर मुझे इतना टाइम प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हम्म। सब कुछ मैनेज टफ हो रहा था। तो मैंने एक पर्सन को बोला है, वो मुझे क्रिएटिव बना के देता है। ओके ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये भी है कि इन केस इफ यू वांट टू लर्न, तो हमारे दिस मेंटरशिप प्रोग्राम में सब कुछ है वहां पे, दैट इफ यू नो इनिशियली एज यू सेड कि आपने खुद बनाए हैं। सो फॉर द पीपल हु आर वाचिंग, सो इन दिस प्रोग्राम आई थिंक फ्रॉम स्टार्टिंग स्टोर कैसे बनाना है, वहां से लेके क्रिएटिव्स कैसे बनने हैं, एड्स कैसे रन करनी है, ईच एंड एवरीथिंग विच इज इंक्लूडेड, वो सब कुछ प्रोग्राम में ही आपको मिल जाता है, या राइट? प्रोग्राम में सब कुछ है, अवेलेबल है। हम्म। प्रॉपर स्टार्टिंग से लेकर कर एंड तक, इवन दो कहाँ जीएसटी लगना है, कहाँ अकाउंट ओपन कर, सब कुछ मेंशन दैट। या क्या है कि अपने कब प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आपने स्टोर बना लिया, आपने सब कुछ सेटअप कर लिया, आपने स्केलिंग करना चालू कर दिया, आपको ऑर्डर्स आना चालू हो गया। देन क्या है कि आप वो चीज को मैनेज किस तरह से कर पा रहे हो, इसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सबका कैलकुलेशन भी आपको करना है, आरटीओ मैनेज करना, सब कुछ मैनेज आपको करना है।
क्या, क्योंकि क्या है कि प्रोसेस अपने पास ही है, उसको किस तरह से किस वे में अपने को प्रॉफिट में बनाना है वो अपने हाथ में हम्म। है ना। मोस्टली क्या होता है कि लोग यही सोचने में चले जाते हैं मैं क्या स्केल करूं, कौन सी प्रोडक्ट स्केल करूं। तो मैं बोलती हूँ कि यार, जो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग लग रहा है ना, अब उस पर रन तो करो एटलीस्ट। आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तो वो चीज पर हम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने बहुत सारे पर्सन से डिस्कस भी किया ये चीज के लिए रिलेटेड। क्योंकि क्या है कि मैंने जब भी पोस्ट किया है ना कि मुझसे वो पूछते हैं कि आप किस तरह से करते हैं, मैंने सिंपल ही बोला है कि आप जब तक उसके अंदर जाओगे नहीं, उसके अंदर आप फेस नहीं करोगे कुछ के, तो तब तक आपको सक्सेस स्टोरी पता नहीं चलेगी। एंड आई थिंक आपको ये पता होना भी बहुत जरूरी है कि आपको कब स्टॉप करना है। या इट्स नॉट ऑलवेज कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट आप ट्राई करो इफ यू फील लाइक कि दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड उसमें भी काफी क्रिटेरियाज हैं कि आपको कौन सा चीज ट्राई करना चाहिए, कौन सा वो भी काफी बहुत अच्छे से शान निष्कर्ष ने हमारे प्रोग्राम में या बता रखा है कि कौन से आपको प्रोडक्ट टेस्ट करने हैं, उसका क्या क्रिटेरिया रहता है। एंड इवन इफ यू टेस्ट इट एंड अगर वो अच्छे से नहीं, पहले एक दिन नहीं चल रहा है, 2 दिन नहीं चल रहा है, इट्स नॉट लाइक कि आपको एक हफ्ता वेट करना है कि हफ्ते बाद तो चल ही जाएगा। यू शुड नो नहीं कि नहीं, उसको स्टॉप भी कब करना है, राइट? राइट 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 राइट। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज एड्स चलाना सब हर कोई सिखा देता है, लेकिन एड्स को बंद कब करना है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, बीइंग अ गुड या बिजनेसमैन। या राइट? एक्चुअली कहाँ खड़े रहना है आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर वेस्ट ऑफ मनी, या बहुत पैसे चले जाएंगे फिर, नहीं तो आपको। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एंड तभी लोग आई थिंक मोटिवेशन भी लूज कर देते हैं इनिशियली बहुत अच्छे हम्म से, बट देन दे स्टॉप बिकॉज इफ यू डू नॉट फॉलो द, बिकॉज हम क्या बोलते हैं कि आप अच्छे से प्रोग्राम फॉलो कर लो एंड दैट्स ऑल। आप हम्म, बस यही एक अच्छे से, इफ यू हैव बिल्कुल। सीन द इंटरव्यू ऑफ मामून, ही इवन सेड द हाँ, सेम थिंग दैट मैंने प्रोग्राम ही हमारा 3 बार देखा था एंड मैंने सिर्फ आंखें बंद करके इसको फॉलो करा है, दिस इज व्हाई ही मेड 1 CR। या इवन इवन मैंने जो ई कॉमर्स फर्स्ट लास्ट 2 बार पूरा रीड कर लिया है। ओके, और दैट्स गुड। कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली मैंने अचीव किया है कि कहाँ मैं रुकूंगी, कहाँ मुझे दिक्कत आएगी, सब कुछ मैंने फिर से देखा हुआ है। क्योंकि एक ही बार में तुम नहीं कुछ प्रॉपर कर पाओगे, आप राइट। रिपीट एंड रिपीट देखोगे, पता चलेगा कि कहाँ अपना लिख हो रहा है, कहाँ अपना पॉजिटिव है, सब कुछ वहाँ पे मेंशन है। तो सही है। या ऑल राइट। ऑल राइट, सो जैसे अभी तक आप कितने प्रोडक्ट्स टेस्ट कर चुके हो? मैंने मैम प्रोडक्ट ज्यादा टेस्ट नहीं किए, ओनली 6 प्रोडक्ट में मैं इतने प्रॉफिटेबल बनी। ओके, सो आपके 6th प्रोडक्ट में आपको आप यू गॉट योर विनिंग प्रोडक्ट। या मैम। दैट्स रियली नाइस, दैट्स नाइस बिकॉज व्हाट वी से इज एटलीस्ट आपको 10 प्रोडक्ट्स टेस्ट करने हैं, 10 प्रोडक्ट्स में आपको आपके 2 से 3 विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सो आई थिंक यू हैव राइट। फाउंड योर वन, वन और टू, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर टू यू रनिंग? टू प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट। That's a It's good been growth, a I would good, say. yeah. चलो, that's really good. So Jayashree, what's in your mind now? Like अभी क्या टारगेट चल रहा है आपके माइंड में? अभी मेरा टारगेट यही है मैम कि मैंने ड्रॉप शिपिंग तो स्टार्ट कर दिया है। Yeah. नाउ मैं जैसे 6 महीने साल भर जैसे ड्रॉप शिपिंग ही कंटिन्यू करूंगी। देन Hmm. मैं पर्टिकुलर ब्यूटी या तो फिर मेरा किचन रिलेटेड दोनों में से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट करूंगी, और Hmm. उसमें मेरा खुद का ब्रांड मैं रजिस्टर कराऊंगी। That's really ये मेरा good. गोल है। Yeah, that's really good to know that. All right. So अभी आप you are doing it from the private supplier या फिर आप रोपोसो से कर रहे हो? How are you doing things? जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तब मैंने रोपोजो से की थी, बट रोपोजो के साथ मेरा बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा। देन आफ्टर Hmm. मैंने सोचा कि नहीं है, रोपोजो से इस तरह से परेशान हुए ना, तो फिर मैंने प्राइवेट सप्लाई में मूव तुरंत हो गई। मुझे मामून जी से मैंने क्वेश्चन किया था कि कब आप जा सकते हैं प्राइवेट सप्लाई। मामून जी ने उन्होंने इतना ही बताया, आप आपके स्टोर पर 50 या 100 जितने ऑर्डर्स ला दो, यू कैन गो। तो फिर मैंने उनका सुनकर प्राइवेट सप्लायर ढूंढना चालू कर दिया, एंड देन अभी मेरे बहुत अच्छे से चल रहा है प्राइवेट सप्लायर के साथ। That's really nice. I think that's a good हम्म move because आप जितना जल्दी प्राइवेट सप्लाई पे मूव हो जाओगे, Roposo is just for
ट्रायल पीरियड कि आप कैसे यू नो yes, अंटिल यू आर लर्निंग अदर थिंग्स तब तक आपको बाकी चीजों का स्ट्रेस ना हो, इसलिए आई थिंक फॉर अ वाइल इट्स ओके, बट ग्रोथ yes. वहीं पे होती है व्हेन यू मूव टू द प्राइवेट सप्लाई। सो दैट्स अ गुड हम्म। डिसीजन आई वुड से। इवन मैंने एक चीज बहुत अच्छी सी है, अभी अपने आरटीओ फेस करते हैं, आरटीओ में चार्जेस होते हैं, राइट? या अब मैं जो प्राइवेट सप्लायर के साथ काम करती हूँ उसमें आरटीओ के चार्जेस ही नहीं है मेरे पास। तो मेरे पैसे बचाने के बहुत सारे सोर्सेज मैं ढूंढती रहती हूँ कि मेरे पैसे कहाँ कहाँ से बच सकते हैं जिससे मैं मुझे प्रॉफिटेबल में हो पाऊँ। दैट्स तो रियली नाइस। आई थिंक वही एक ट्रिक रहती है कि इफ यू वांट टू सक्सीड इनटू द बिजनेस, आपको पैसे बनाने भी है और एट द सेम टाइम बचाने भी है। दैट इज मोर राइट, इम्पोर्टेंट। एक्चुअली। All right. So, Jishi, I think we have had good discussion. So, one last thing, what do you want to tell people who are watching us? Do you want to give them any message if they are not into the program right now? मैसेज यही है कि मैं जब ड्रॉप शिपिंग सर्च किया था, मेरे माइंडसेट में इतना ही था कि बिजनेस मुझे करना है। यहाँ एक ही चीज है कि इन्वेंट्री अपने को खुद को रखनी नहीं है, और बिजनेस इस तरह से है कि ऑनलाइन है, कस्टमर को आपको ढूंढने जाना नहीं है। आप एड रन करो, तुरंत आपको कस्टमर सही से मिल पाएंगे, ठीक है? एंड ये प्रोसेस ऐसी है कि जल्दी आपको सक्सेसफुल बना सकती है। और मेनली क्या है, जो पर्सन डीमोटिव होते हैं ये चीज से कि भाई इतना एड रन में चले गए, पैसा है, हाँ चले गए, वहां चले गए, उनको मैं सीधा सिंपल फंडा बताती हूँ कि यार तुम ऐसी चीज पकड़ो जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पहले स्टार्टिंग बेस पर, जो अपने को अच्छे खासे नंबर्स ला दे, और आप कस्टमर से कम्युनिकेशन करो, कॉलिंग आप करो। क्योंकि वो जब आप नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आरटीओ तो आने वाला है, आरटीओ फेसिस रहने ही वाला है, राइट? तो आरटीओ दिक्कत क्या आएगी, कहाँ कौन सी दिक्कत आएगी, मेरे को पता नहीं रहेगा। तो प्रोसेस फ्लुएंटली करो आप एंड आगे बढ़ो। मैं तो यही है, मैंने सक्सेस 2 मंथ में करा है। तो मैं चाहूंगी कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स एंड कलीग्स है वो भी मेरी तरह से प्रॉफिटेबल बने और आगे बढ़े। That's so sweet of you, Jayashree. So, I think thank you so much for your time. I wish you all the best and wish you all the success. You are doing amazing, and I want you to see succeeded so that we can have another round of interview once you make your brand. And yeah, you do even श्योर more in मैम, numbers. Yeah. श्योर मैम, या, All right. See you in the community then. Thank you so much, Jayashree. Have a good थैंक यू day. मैम, Yeah. Bye. बाय।